आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इश्क मुर्शद नावल की मुकम्मल कहानी के बारे में। क्या आखिर में फजल बख्श की डेथ हो जाएगी? क्या शिब्रा और फजल बख्श की शादी हो पाएगी या नहीं? और एक मेन सवाल का जवाब जब फजल बख्श की हकीकत सबके सामने आएगी कि वो तो शामिर है। सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो पढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा है, शिब्रा को दिन गुजरने के साथ साथ फजल बख्श से मोहब्बत होती जा रही है। फजल बख्श सुकैना की खातिर जो कुछ भी करता है, शिब्रा इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। वो सोचती है कि फजल बख्श बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने बाबा के दिल में कैसे अपनी जगह बनाई है और बाबा फजल बख्श के साथ कैसे खुश रहते हैं। शिब्रा कहती है कि वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती जिस दिन उसने मेरी माँ को हॉस्पिटल में पहुँचाया था। और अब जिस तरह से सुकैना का घर फजल बख्श की वजह से बस चुका है, ये सब तो मेरे लिए काबिल स्ताइश है। फजल बख्श और शिब्रा की आपस में जो भी इस तरह खट्टी मीठी बातें होती हैं, ये तो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं। यही वजह है कि इस ड्रामे को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बढ़ते हैं इस नावल की स्टोरी की जानिब। दिन गुजरने के साथ साथ शिब्रा को भी फजल बख्श से मोहब्बत हो जाएगी और वो उसके सामने अभी इजहार नहीं करेगी। तो कहना कई बार शिब्रा से कहेगी कि शिब्रा क्या तुम्हें फजल बख्श से मोहब्बत हो चुकी है? कि शिब्रा मजाक के तौर पर इनकार कर देगी। वो कहेगी कि सुकैना तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम जानती हो फजल बख्श हमारा किराएदार है, तो बाबा की बहुत इज्जत करता है। उसने तुम्हारा घर बसा दिया और हमारी मामा की उसने बहुत ज्यादा मदद की। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे मोहब्बत ही हो जाए। तो कहना इसके जवाब में कहेगी कि शिब्रा तुम तो हो ही पागल, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शिब्रा कहती है कि क्या किया है मैंने सुकैना? कहना कहती है कि जो शख्स इतनी हद तक मोहब्बत करता हो उसे इस तरह से छोड़ देना, क्या ये सब कुछ तुम्हें ठीक लगता है? फजल बख्श तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता है और यहाँ तक के जान भी दे सकता है। शिब्रा उसे कहेगी कि इस तरह की फिल्मी बातें मेरे सामने मत करो, भला मुझे उससे क्यों मोहब्बत होगी? कहना कहती है कि तुम्हें समझाना तो बिल्कुल बेकार है, शायद तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी हैं, जो तुम्हें इर्द गिर्द की खूबसूरती नजर नहीं आती। तो कहना के जाने के बाद शिब्रा तो फजल बख्श के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि फजल बख्श, हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन अभी मैं इस चीज का जिक्र सबके सामने नहीं करना चाहती, बल्कि अच्छे वक्त का इंतजार कर रही हूँ। मुझे डर तो इस बात का है कि अगर बाबा को मालूम हो गया कि मुझे फजल बख्श से मोहब्बत है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या बाबा राजी होंगे? शिब्रा कहती है कि मैं जानती हूँ कि बाबा असूलों के बहुत ज्यादा पाबंद हैं और जिस तरह से फजल बख्श ने उनका दिल जीता है, वो तो इस रिश्ते के लिए जरूर राजी होंगे। शिब्रा ये नहीं जानती कि फजल बख्श जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो शामिर है। फजल बख्श को एक बार उसके बाबा ने कहा था कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ और धोखा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन जब उन्हें मालूम होगा कि ये तो शामिर है, तो पता नहीं उनका क्या रद्द अमल होने वाला है। कहना कई बार फजल बख्श के पास आकर उसे कहती है कि फजल भाई, आपको शिब्रा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। फजल बख्श उसे कई दफा कहता है कि सुकैना मैं ऐसे कैसे मोहब्बत का इजहार कर दूं, अगर उसने इनकार कर दिया तो? कहना उससे कहेगी कि फजल भाई आपको अपनी मोहब्बत पर यकीन होना चाहिए, फिर आप ये बात क्यों सोचते हैं कि अगर उसने इनकार कर दिया तो? समझे कि वो हाँ करेगी। बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। से भी मैं हूँ ना, मैं शिब्रा की शादी कहीं और नहीं होने दूंगी। फजल भाई मुझे डर इस बात का है कि अगर उन्हें मालूम हो गया कि आप फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर हैं और एक सियासतदान के बेटे हैं, इसे शिब्रा पसंद नहीं करती और बाबा तो रिश्वत लेने वालों को जरा भी पसंद नहीं करते। शामिर कहता है हम तो रिश्वत नहीं लेते। कहना कहती है कि इस तरह के सियासतदानों को मेरे बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वक्त है कि आप शिब्रा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें, वरना बहुत देर हो जाएगी फजल भाई। और वह कहता है कि हाँ सुकैना तुम ठीक कह रही हो, कहीं और से उसे मालूम हो गया कि मैं शामिर हूँ तो वाकई ही में उसका भरोसा टूट जाएगा और जितना अरसा मैंने उसका भरोसा जीतने में लगाया है ना, उसे इस तरह से जाया नहीं होने दे सकता। सही कह रही हो कि मुझे उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए और मैं जरूर करूंगा। मुर्शद ड्रामे की एपिसोड में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शिब्रा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जैसा कि पहले एपिसोड में भी आपने देखा था कि इन लोगों पर किसी दुश्मन ने रिश्वत का इल्जाम लगा दिया था और यही वजह है कि उसके बाबा को अदालत में पेश होना पड़ा था। पर जब उन पर इल्जाम लग जाता है तो शिब्रा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है कि सारा इल्जाम उस पर लग जाता है। फजल बख्श जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, जब शिब्रा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो उसे भी वहाँ पर जाना पड़ता है, यहाँ तक कि वो शिब्रा को वहाँ से छुड़वा लेता है। और ये भी हो सकता है कि फजल बख्श अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे और यही वजह है कि शिब्रा वहाँ से सही सलामत वापस आ जाती है। तो शिब्रा और फजल बख्श बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये वो वक्त होता है जब शिब्रा को फजल बख्श से शदीद मोहब्बत हो जाती है
क्योंकि वो सोचती है कि कोई शख्स किसी की खातिर इतना सब कुछ भी कर सकता है कि अपने आप को जेल के हवाले कर दे, मुझे छुड़वाने के लिए यहाँ पर आ जाए। ड्रामे में एक और ट्विस्ट उस वक्त आएगा शामिर के घर वालों को मालूम होता है कि शामिर जेल में क्यों गया है, आखिर क्या वजह है और कौन सी लड़की को पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी। यहाँ से ड्रामे का रुख ही बदल जाएगा। शामिर के घर वालों को मालूम होगा कि शामिर तो इश्क माशूकी के चक्कर में चल पड़ा है। कि डैड कहते हैं कि मुझे तो उसी दिन से ही शक हो गया था जब मैंने उसके पास वो छोटा सा मोबाइल देखा था, शायद मैं उसे ही उस वक्त ही पकड़ लेता तो मेरा सियासी करियर दाव पर ना लगता। उसके डैड कहते हैं कि शामिर तुम्हारी वजह से मेरा सियासी करियर तबाह होकर रह गया है। शामिर का दोस्त उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड इस हद तक परेशान हो चुके हैं। आखिर शामिर तुम ये सब कुछ क्या करते फिर रहे हो, क्या तुमने कभी अपने बाप के बारे में भी सोचा है। शामिर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा, वही बाप जो मेरी माँ का कातिल है। उसका दोस्त कहता है कि माजी की बातों को भुला क्यों नहीं देते। शामिर कहता है कि ये माजी की ऐसी बात है जिसे कोई भी भुला नहीं सकता। जहाँ तक बात रही शिब्रा की, अगर डैड शिब्रा से शादी से इनकार भी कर देंगे ना तो फिर भी मेरी जिंदगी में शिब्रा ही आएगी और उसके खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मेरा सियासी करियर ही क्यों ना दाव पर लग जाए, लेकिन अपनी मोहब्बत को तो हासिल करके ही रहूंगा। शामिर का दोस्त कहता है कि क्या तूने सोचा है कि अगर शिब्रा के वालिद को पता चल गया कि तू असल में शामिर है और फजल बख्श नहीं, उनका भरोसा टूट जाएगा, तो क्या तू उनके भरोसे को दोबारा से जीत पाएगा। शामिर कहता है कि हाँ जीत लूंगा। जानता हूँ कि शिब्रा के डैड को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। का दोस्त कहता है कुछ ना कर, लेकिन उन्हें सब कुछ बता दे। फजल भाई सुकैना से बात करेगा और सुकैना फजल बख्श से कहेगी फजल भाई मैं आपका साथ दूंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शिब्रा से ही आपकी शादी होगी और बाबा इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। इधर जब जेल वाला सारा मामला सॉल्व हो जाता है फजल बख्श की वजह से और शिब्रा घर वापस आ जाती है और सब कुछ मामूल के मुताबिक ठीक हो जाता है। शिब्रा को तो फजल बख्श से मोहब्बत हो जाती है कि उसने उसकी खातिर क्या कुछ नहीं किया। लेकिन शिब्रा के बाबा को कोई बता देता है कि फजल बख्श जो आपके घर रहता है, आपका किराएदार, वो एक धोखेबाज शख्स है। यहाँ तक उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है कि वो तो शामिर है, सियासतदान का बेटा, शख्स का बेटा जिसने इतने धोखे दिए हैं, इतनी रिश्वत ली है। शिब्रा के बाबा तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो शामिर को गिरबान से पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं कि दफा हो जाए यहाँ से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। किस तरह मशकूक शख्स की तरह हमारे घर में रहते रहे लेकिन अपनी पहचान छुपा कर, इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, तुम्हें मैंने कहा था ना धोखा मत देना, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकालते हैं। शिब्रा तो दंग रह जाती है। शिब्रा सोचती है कि आखिर बाबा को क्या हो गया है जो वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल रहे हैं। बाबा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि चली जाओ अंदर और दोबारा इसके सामने मत आना, क्योंकि ये शख्स किसी की भी मोहब्बत के और इत्मीनान के काबिल नहीं है। सुकैना शिब्रा के पास आकर उसे कहती है कि बाबा को रोक लो। शिब्रा कहती है कि आखिर क्या सुकैना तुम सब कुछ जानती हो, क्या हुआ है। सुकैना कहती है कि शिब्रा फजल बख्श असल में शामिर है, एक सियासतदान का बेटा, उसका ताल्लुक सियासत से है। तुमसे मोहब्बत की खातिर वो यहाँ पर रह रहा था, उसने अपनी पहचान बदली, अपना सब कुछ बदल डाला तुम्हारी खातिर। तुम्हें पाने के लिए उसने अपना घर बार छोड़ा और यहाँ पर रहता रहा। बाबा के दिल में जगह बनाई। मेरे घर को बसाने के लिए फजल बख्श ने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि हमारी मॉम के इलाज के लिए उसने पैसे दिए थे। असल में शामिर है। यही वजह है कि बाबा को उसकी सारी हकीकत मालूम हो गई है और बाबा हकीकत जाने बगैर उसको घर से निकाल रहे हैं। क्या बाबा नहीं जानते कि वो किस कदर अच्छे अखलाक का मालिक है। और उसने अपनी पहचान छुपा कर रखी तो क्या हुआ, वो हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शिब्रा बाबा को रोक लो। तो शिब्रा बहुत ज्यादा रोती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इधर फजल बख्श को घर से निकाल दिया जाता है, बहुत ज्यादा रोता है और इंतजार करता है कि क्या शिब्रा उसे दोबारा उस घर में बुलाएगी, क्या शिब्रा अपने बाबा को मना लेगी। फजल बख्श एक अच्छे अखलाक का लड़का है, उसने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, तो बाबा ने उसे घर से क्यों निकाला। ये स्टोरी जो हमने आपको बताई है इश्क मुर्शिद ड्रामास के सारे टीजर और OST को देखकर बताई है। ये स्टोरी इससे आगे पीछे भी हो सकती है और कुछ सीन एग्जैक्ट वही दिखाए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरी एपिसोड में क्या होगा। ये थी पार्ट 1 की स्टोरी, 2 भी जल्द शेयर किया जाएगा आपके साथ।